कहानी रिश्तों की नई शुरुआत। गांव के बीचों बीच बनी बड़ी सी हवेली में सावित्री देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थीं। सावित्री देवी गांव में एक सम्मानित महिला थीं, पर उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था। उनका मानना था कि घर की इज्जत बनाए रखने के लिए बहू को हमेशा सास की आज्ञा माननी चाहिए। उनकी बहू आरती शहर से पढ़ लिख कर आई थी। उसकी सोच आधुनिक थी। वह सास का सम्मान करती थी, लेकिन चाहती थी कि घर में सब लोग मिलकर फैसले लें। यही सोच कभी कभी सावित्री देवी और आरती के बीच टकराव का कारण बन जाती थी। पहला संघर्ष। एक दिन गांव में किसी शादी का निमंत्रण आया। आरती ने कहा, मां जी, क्यों न हम सब नए कपड़े सिलवा लें? शादी में अच्छा लगेगा। सावित्री देवी तुरंत बोली, हमारे ज़माने में बहुएं दिखावे में नहीं, काम में पहचानी जाती थीं। तुम्हें इन फिजूल खर्चों की आदत छोड़नी होगी। आरती चुप हो गई, पर मन ही मन दुखी हुई। उसे लगा कि उसकी राय का कोई महत्व नहीं। बदलते हालात। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने आराम और संतुलित खाने की सलाह दी। अब घर की जिम्मेदारी आरती पर आ गई। उसने पूरे घर को संभाला, खेतों का हिसाब रखा, यहाँ तक कि दवा और इलाज का पूरा ध्यान भी रखा। धीरे धीरे सावित्री देवी ने महसूस किया कि आरती की शिक्षा और उसकी सोच घर के लिए कितनी उपयोगी है। रिश्तों की नई कली। एक शाम सावित्री देवी ने आरती को बुलाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। तुमने इस घर को संभालकर मुझे साबित कर दिया कि नई सोच भी घर की इज्जत बढ़ा सकती है। आज से यह घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर सास के पैर छुए और बोली, मां जी, मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझे बेटी की तरह अपनाएं। आज मेरा सपना पूरा हुआ। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट नहीं रही। सावित्री देवी ने पुराने रीति रिवाजों में लचीलापन लाना सीखा और आरती ने परंपराओं का सम्मान करना। घर में अब सिर्फ बहू और सास नहीं, बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता था।